पैसा खर्चा किया, 1000 के बदले 2000 खर्चा किया, एसी नहीं मिल रहा। आलू पराठा ट्राई मत कीजिएगा। क्या ये आपको सिर्फ भोपाल रेलवे स्टेशन पे ही देखने को मिलेगा? ये देखिए, वैसे जब अराइवल ले रहे थे ना नागपुर रेलवे स्टेशन का, उसी वक्त भाई ग्रुप है। कितने लोग हैं साथ में? चार लोग हैं, मतलब बगल वाले सीट पे ये लोग जी। क्या हाल चाल है आप सभी की? सो आज की जो ट्रेन जर्नी है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12722 दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि रोजाना दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रात 10:50 पे निकलती है और आपको दूसरे दिन सुबह 3:50 पे हैदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। और दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकलती है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के। तो अभी भी लगभग 1 घंटा का समय बाकी है, 1 घंटा बिफोर हम पहुँच चुके हैं। लास्ट टाइम यहीं से मुझे याद है मेरा ट्रेन एक छूट गया था। टाइम हो रहा है रात के 10:17 और अपनी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। और ये देखिए, ये है जनरल क्लास, और जनरल क्लास में चढ़ने के लिए लोग ट्रेन के ही साथ दौड़ रहे हैं। ये देखिए, देखिए अभी गेट खुला नहीं, पहले से लटके हुए हैं लोग। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने कोच में। कोच है B4, सीट है 47, RAC सीट मिला है 32, 40, ये रहा 47 सीट RAC है। और अपने को पैसेंजर जो हैं RAC सीट वाले वो बोर्ड करेंगे मथुरा से, मतलब लगभग 2 घंटा तक 47 सीट पे कोई नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं वो आते हैं कि नहीं आते। अगर नहीं आएंगे तो सीट कंफर्म हो जाएगा। वैसे अपनी दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना वो टोटल 1670 किलोमीटर की दूरी तय करती है 40 हॉल्ट के साथ लगभग 29 घंटे में। तो चलिए, गर्मी बहुत है। वैसे इस ट्रेन में पेंट्री है, लेकिन फिर भी पानी जो है अभी स्टेशन से ही ले लेते हैं। तो अपनी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है 10:53 पे। वैसे डिपार्चर का टाइम है 10:50। सब लोग तड़प रहे वहाँ पर, हो गया। अभी हवा आ रही थी इसलिए मैंने बोला हो गया। हवा आने से कुछ नहीं होता। कूलिंग कहाँ हो रहा है? कूलिंग नहीं हो रहा है ना, कूलिंग नहीं हो रहा है। जब ट्रेन में जिस वक्त है उसी वक्त देखना चाहिए था। उस वक्त अगर बोलते तो स्टेशन पे ही सही हो जाता। ऐसा? हाँ, ट्रेन निकल गया उसके बाद आप लोग बोल रहे हैं। ऐसे ट्रेन रुकी, बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, पूरी गर्मी थी। अभी भी गर्मी है, ये झूठ बोल रहे हैं। हम जैसे एंटर किया ना, ये टीटी सर इनको बोलिए। एसी कब चालू होगा? सर सबकी सांस गूंज रही है, सब नहीं, एसी काम नहीं कर रहा अभी 5 सब मर जाएंगे सर। ये पतीले दिखे नहीं कहाँ हैं। जाओ बैटरी कार जाओ, बैटरी कार में बैठे होंगे और कहीं नहीं बैठे होंगे। कराओ सब, उनसे कहो सब एसी चालू करो, और नहीं तो सब पब्लिक को हम पास भेज देंगे। सब कंप्लेंट करना चालू है सर। कंप्लेंट नहीं, हम टायर उसी के पास भेजेंगे, उसी को उसका काम करेगा। आप देखो तो 10 मिनट बैठ के देखो। आप नहीं, आप समझ रहे हैं, हम बिल्कुल आपका काम गलत थोड़ी बोल रहे हैं। हमने इतना पैसा खर्चा किया, 1000 के बदले 2000 खर्चा किया, एसी नहीं मिल रहा। एसी में कहने कहाँ बैठे सब? बाबा नहीं, ये क्या नाम D6 में B6 में बैठे? B6 सर मेरे को कंप्लेंट दूंगी ना, मैं कंप्लेंट करता आओ चलो मैं देख हूँ। जो ना मेरे कंप्लेंट ऑनलाइन 139 पे कर दो। 139 उनके डायरेक्ट कंप्लेंट उन्हीं के पास आएगी सीधे। 139 में करो, अपने आप समझ में आ जाएगी। अभी कर टोल फ्री नंबर है 139। ये 139 अपना PNR नंबर डालना पड़ेगा। हाँ, बोलना पड़ेगा। इस ट्रेन में पेंट्री कोच है, तो खाने पीने में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट डे, मतलब जिस दिन ये ट्रेन चलती है उस दिन डिनर में आपको मिल जाएगा वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी और अंडा बिरयानी। लेकिन मोस्टली पैसेंजर जो हैं वो डिनर घर से ही करके आते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन है बिरयानी का, वो आप ट्राई कर सकते हैं। हम भी डिनर जो है वो घर से ही करके आए हैं। अभी क्या हुआ आपने देखा ही, मतलब B5 कोच है, उसमें जो है ना एसी काम नहीं कर रहा है। जब से ट्रेन मतलब निकली है तब से एसी नहीं काम कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं। एसी कोच में आपको पता ही है पूरा पैक रहता है, एसी नहीं काम करेगा तो क्या हाल होगा, आप ही समझिए। वैसे 139 पे कॉल करके सब कंप्लेन कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। The next morning.
चलिए मैं आपको मिलाता हूँ अपने को पैसेंजर से, RAC सीट वाले से। ये रहे। मॉर्निंग गाइस, तो लगभग 555 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट बीना जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BINA। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 5 मिनट का। दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन का बीना जंक्शन पे पहुंचने का टाइम है सुबह के 7:25 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 1 घंटा 50 मिनट डिले। वैसे बीना जंक्शन पे 6 प्लेटफॉर्म है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 185 ट्रेन आकर रुकती है और हम RAC सीट पे जर्नी कर रहे हैं। अभी तक सीट कंफर्म नहीं हुआ है। सारी रात भाई जगे हुए थे, बैठे हुए थे। अब क्या करते हैं, अब रात में तो कंटेंट 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद हम कंटेंट बनाते नहीं, इस वजह से रात का कंटेंट हमने शूट ही नहीं किया। अभी भी सीट कंफर्म नहीं हुआ। वैसे TT सर को हमने रिक्वेस्ट किया, वो बोले ठीक है, जैसे ही खाली होता है वैसे ही हम आपको अपडेट करते हैं। तो अभी अपना सुबह का ब्रेकफास्ट आ चुका है पेंट्री से। वैसे इस ट्रेन में पेंट्री में ब्रेकफास्ट पे मिल जाएगा उपमा, पोहा और पराठा, आलू पराठा भी आपको मिल जाएगा। पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी ट्रेन में ब्रेकफास्ट में आलू पराठा मिल रहा है। साथ ही वेज कटलेट, ब्रेड ऑमलेट ये भी मिल जाएगा। तो हमने अभी लिया है आलू पराठा, पहली बार ट्राई करेंगे ब्रेकफास्ट में किसी ट्रेन में। साथ ही हमने लिया है उपमा पड़ा मुझे 40 का, आलू पराठा मुझे पड़ा 50 का। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आलू पराठा कैसा है और उपमा भी ट्राई करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। आलू पराठा में 2 आलू का पराठा है, साथ ही टॉप्स का ये अचार का पैकेट दिया गया है और ये रहा अपना गर्मा गर्म उपमा। वैसे अभी हमने ट्राई किया था आलू पराठा। आलू पराठा में भाई मज़ा नहीं आया। आलू पराठा नाम का, इसके अंदर आलू तो है ही नहीं। पहली बार वैसे हम ट्राई किए थे, किसी ट्रेन में मिल रहा था आलू पराठा, हमें लगा चलो भाई पेंट्री का बना हुआ है, बढ़िया होगा, आलू वगैरह का स्टफिंग होगा इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। आलू का स्टफिंग 9 के बराबर है। मज़ा नहीं आया। हम कभी रिकमेंड नहीं करेंगे, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कीजिएगा तो आलू पराठा ट्राई मत कीजिएगा। उससे बढ़िया उपमा पोहा वो सही है। सुबह के बज रहे हैं 11। कुछ देर पहले भी पेंट्री के स्टाफ आए थे खाने का ऑर्डर लेने के लिए। तो खाने में आपको इस ट्रेन में मिल जाएगा वेज थाली, चिकन थाली और अंडा थाली। तो वेज थाली जो है इस ट्रेन में वैसे 120 का बेचा जा रहा है, लेकिन हमने बोला स्टैंडर्ड वेज मील मुझे चाहिए 80 वाली थाली, तो उन्होंने ऑर्डर ले लिया है। ठीक है, स्टैंडर्ड वेज मील, साथ में वो दही भी देंगे। हम बोले कि साथ में क्या दीजिएगा, दही दीजिएगा या स्वीट्स दीजिएगा। स्वीट्स में सोन पापड़ी वगैरह दिया जाता है, अगर दही नहीं होता है तो भैया बता रहे थे कि दही देंगे। तो भोपाल रेलवे स्टेशन के बाद आज का लंच जो है हम लोग को पेंट्री से दिया जाएगा। सिक्स 95 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट भोपाल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BPL और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 5 मिनट का। भोपाल जंक्शन पे अपनी इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था सुबह के 9:45 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 1 घंटा 45 मिनट डिले। भोपाल रेलवे स्टेशन इंडिया का वन ऑफ द मेजर रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना लगभग 235 ट्रेन आकर रुकती है। भोपाल रेलवे स्टेशन से पहले लंच का ऑर्डर ले लिया जाता है, तो लंच का ऑर्डर तो हमने कर ही दिया है।
अब भोपाल रेलवे स्टेशन के बाद आपको लंच दिया जाएगा। वैसे भोपाल रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, खास तौर पे यहाँ पे वो क्या कहते हैं ढोकला, भोपाल रेलवे स्टेशन का ढोकला काफ़ी बढ़िया होता है। अगर आप आते हैं यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक ओ चाय करके फेमस है, वो भी अगर आपको मौका मिले तो वो भी पी सकते हैं। वैसे सच बताए तो सिर्फ हम एक ही बार पिए हैं, काफ़ी बढ़िया था, लेकिन उसे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। आज देखते हैं अगर मिला तो लेते हैं, फिर पीते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो भाई ये है भोपाल का फेमस ओ चाय वाला का कॉफ़ी चाय। ये चाय आपको सिर्फ भोपाल रेलवे स्टेशन पे ही देखने को मिलेगा। तो 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है भोपाल रेलवे स्टेशन से। भाई चाय तो ट्राई किए थे, लेकिन कॉफ़ी पहली बार ट्राई करने वाले हैं। देखते हैं कैसा है कॉफ़ी। बढ़िया। वैसे स्टेशन पे इससे बढ़िया कॉफ़ी और इससे बढ़िया चाय आपको भोपाल रेलवे स्टेशन पे कहीं नहीं मिलेगा। जब भी यहाँ आते हैं ना तो वो चाय वाला करके रेड कलर का टी शर्ट पहन के आप देखिएगा, लड़का लड़की लोग रहते हैं, चाय बेचते हैं, उनसे आप ज़रूर चाय पीजिए, ट्राई कीजिए, एक बार अच्छा लगेगा आपको। कितने स्टेशन बाद है वो? 4 बजे पहुँचिएगा। टिकट नहीं है? टिकट है हमारे पास, पर वो सामने वाले डिब्बे में बैठ गया है। किस में? दूसरे कोच में? नहीं, जनरल वाले में। ओ जनरल में वो बैठ गए। टिकट किसका था? एसी का? तो उनको आना चाहिए इसमें ना। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:55 और पेंट्री से अपना स्टैंडर्ड वेज मील आ चुका है, 80 वाली थाली, जिसमें दाल है, राइस है, सूखी सब्जी है आलू की। लेकिन दाल जो है ये कढ़ी की तरह लग रहा है, जैसे नॉर्मल दाल होता है ना वैसा दाल नहीं है। लेकिन ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा। साथ में अचार दिया गया है और इसमें 3 पराठा है। वैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड वेज मील में 2 पराठा मिलता है, एक एक्स्ट्रा पराठा इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके पास दही नहीं है। स्टार्टिंग में बोले थे भैया कि दही मिल जाएगा, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि दही के बदले एक्स्ट्रा पराठा दे दिए। बोले चलिए कोई बात नहीं। और साथ ही ये पनीर की सब्जी है। ड्यूटी सफाई वाला ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी गाड़ी के गार्ड ब्रेक पर सिग्नल होंगे। 76 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का बीसवां हॉल्ट इटारसी रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है ET और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। वैसे दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन का इस ट्रेन का इटारसी रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है सुबह के 11:50। हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 1 घंटा 40 मिनट डिले। और इटारसी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। प्लेटफॉर्म यहाँ 8 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 370 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये इंडिया का 8वां बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है अकॉर्डिंग टू द ट्रेन फ्रीक्वेंसी। वैसे इटारसी रेलवे स्टेशन से पहले लंच दे दिया जाता है पेंट्री से। हमने लंच ट्राई किया, लेकिन सच बताया ना तो उतना मज़ा नहीं आया। दाल जो था ना, इस सब्जी का जैसे लग रहा था ग्रेवी दिया गया, उतना मज़ा नहीं आया। फिर भी क्या एवरेज था, खा के पेट भर सकते हैं। इटारसी रेलवे स्टेशन से हमने आइसक्रीम लिया है, एक है ये मैंगो फ्लेवर और ये है ब्लैकबेरी फ्लेवर। ये मुझे पड़ा 2020 का। ये सामने में स्टॉल देख रहे हैं ना, यहीं से लिए हैं।
तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:15 और अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं अपर बर्थ में, मतलब 48 नंबर सीट है। ये मेरा सीट नहीं है, मेरे को पैसेंजर का है। तो अब क्या है कि कल ट्रेन पकड़े थे रात में 10:50 पे और अभी शाम के बज रहे हैं 4:15। दूसरा दिन है आज। इतने देर में एक बार भी भाई साहब हम सोए नहीं हैं, बैठे के बैठे ही रहें, या तो खड़ा रह के कंटेंट बनाए, नहीं तो अपने सीट पे बैठे रहें। और अपने जो को पैसेंजर हैं RAC सीट वाले, वो मथुरा से बोर्ड किए थे, तो वो भी अभी क्या है कि वो भी बैठे बैठे लेट गए। हमको दिक्कत हो रहा था नीचे, तो हम अभी रिक्वेस्ट किए हैं अपने को पैसेंजर से, ये साइड अपर वाले बर्थ वाले से, कि भाई साहब हमें 2 घंटा के लिए बस सोने के लिए सीट दीजिए। तो अभी आ गए सोने के लिए। ऊपर 2 घंटा सोते हैं, मतलब 4:15 से 6:15 अलार्म लगा लिए हैं। 2 घंटा सोएंगे, फिर सो के उठेंगे, फिर व्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे, व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। वन 1085 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 26वां हॉल्ट नागपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NGP। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 5 मिनट का। नागपुर जो है ये महाराष्ट्र में आता है। वैसे नागपुर को हम लोग ऑरेंज सिटी के भी नाम से जानते हैं, साथ ही महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल भी कहते हैं नागपुर को। प्लेटफॉर्म यहाँ 8 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 246 ट्रेन आकर रुकती है। वैसे नागपुर रेलवे स्टेशन पे दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था शाम के 5:05, लेकिन हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 2 घंटा डिले, मतलब लगातार अपनी ट्रेन डिले होते जा रही है। नागपुर से पहले आज रात का डिनर का ऑर्डर ले लिया जाता है। हमने डिनर का ऑर्डर दे दिया। इस बार हमने दिया है अंडा थाली। मुझसे बोल रहे थे भैया, हम बोले भाई कितने वाली थाली है, तो अंडा थाली वैसे इस टाइम में बेचा जा रहा है 130 की, लेकिन आप बोलिएगा मुझे 90 वाला अंडा थाली चाहिए तो 90 वाला अंडा थाली आपको मिलेगा। चिकन थाली बेचा जा रहा है इस ट्रेन में 150 की, लेकिन आप बोलिएगा 130 वाला चिकन थाली, तब जाकर आपको दिया जाएगा, नहीं तो ओवर प्राइस आपको थाली पकड़ाया जाएगा। जब अपनी ट्रेन नागपुर रेलवे स्टेशन के अंदर इंटर कर रही थी, मतलब अराइवल जब ले रहे थे, उस वक्त अपने एक सब्सक्राइबर या अपने फैमिली मेम्बर कहिए वो मिले। वो मतलब दूर से ही मोनू मोनू बोल रहे थे। अभी फिलहाल आके आपसे पहले बातचीत किए, फिर भाई से मुलाकात हुई। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम संगम है। संगम, आप यहीं नागपुर से ही हो? जी जी जी। वीडियो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया वीडियो बनाए थे आप, इन्फॉर्मेशन देते हो, बहुत अच्छी रहती है और काम की रहती है। चलिए थैंक जो यू। आप जागरूक करते हो देख के बहुत अच्छा लगा। वो बिल को लेकर, खाने को लेकर ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपका पर्सनली फैन हूँ सर। थैंक यू सो मच भाई। वैसे जब अराइवल ले रहे थे ना नागपुर रेलवे स्टेशन का, उसी वक्त भाई इशारा कर रहे थे और फिर अभी आपसे आए, बातचीत किए, उसके बाद फिर भाई से मुलाकात हुई। मैंने आज ही देखा था, मोनू भाई का वीडियो नहीं आया। अच्छा जना, हाँ 1 सप्ताह हो गया, क्योंकि कंटेंट मेरे पास नहीं था, इस वजह से ये वाला वीडियो है ना कल या परसों आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपने को पैसेंजर से। ये जो है ना अपने को पैसेंजर हैं, क्या नाम हुआ भाई? आदिल। ये मतलब ग्रुप 4 लोगों का ग्रुप है। कितने लोग हैं साथ में? 4 लोग हैं। मतलब बगल वाले सीट पे ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं साथ में। इन्हीं का सीट लिए थे, वहीं 2 घंटा लेटे हैं, फिर अभी उठ के बाहर आए, नागपुर कवर कर रहे हैं। वैसे और बताओ जर्नी कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। कहाँ जा रहे हो अभी? हैदराबाद जा रहे हैं। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। 5 मिनट हो चुका है, वाटर फिलिंग किया जा रहा है कोच में। शाम के बज रहे हैं 7:54। तो अभी क्या है, कैपुचिनो कॉफ़ी ये बनवा रहे हैं। वैसे चाय भी आपको स्टील में मिल जाएगा, सूप भी है ना, सूप भी मिल जाएगा आपको, टोमेटो सूप। पैकेट पूरा डाले है ना?
वैसे हमने कॉफ़ी ट्राई किया, कॉफ़ी बहुत बढ़िया बना था, कैपुचिनो कॉफ़ी था। ये मुझे पड़ा 25 का, जितना MRP है उसी हिसाब से आप कॉफ़ी परचेज करें ट्रेन में। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी रात के बज रहे हैं 9। अब सभी पैसेंजर को डिनर दिया जा रहा है। हमने भी डिनर ऑर्डर किया था तो मेरा भी डिनर आ चुका है। हमने लिया है अंडा थाली और आप देख सकते हैं इस बार दही दिया गया है। वैसे लंच जो हमने किया था उस वक्त दही की जगह पे एक्स्ट्रा पराठा दे दिया गया था, फिर हमने मना कर दिया, बोले नहीं भैया मुझे दही चाहिए, तो इस बार दही दिया गया है। और आज लंच में हम लोगों ने स्टैंडर्ड वेज मील ऑर्डर किया था, स्टैंडर्ड वेज मील ट्राई किए थे। तो मेरे जितने भी को पैसेंजर थे उन्हें पता ही नहीं था कि स्टैंडर्ड वेज मील 80 की आती है। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने भी रात में डिनर ऑर्डर किया, वेज थाली स्टैंडर्ड वेज मील उन्होंने भी ऑर्डर किया। तो अभी देख रहे हैं जितने भी को पैसेंजर है मेरे अगल बगल के, सभी को स्टैंडर्ड वेज मील दिया जा रहा है 80 वाली थाली। सबसे पहले तो माफ़ी चाहते हैं, कुछ क्लिप है जिसका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इस वजह से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अंडा थाली मेरे हाथ में है, तो अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं अंडा थाली। और मेरे बगल में आप देख सकते हैं को पैसेंजर किस तरह से मुझे घूर रहे हैं, कैमरा में बात करते हुए देख रहे हैं। एक्चुअली ये साइड अपर बर्थ वाले हैं, इन्हीं के सीट पे हम शाम में 2 घंटा लेटे थे। इनके साथ जर्नी करके काफ़ी मज़ा आया। तो चलिए अब अनबॉक्स करते हैं थाली और देखते हैं टेस्ट कैसा है, आपको बताते हैं। तो डिनर करने वक्त पेंट्री का स्टाफ के द्वारा ये खाने का बिल दिया गया, स्टैंडर्ड वेज मील और अंडा थाली जो हमने ट्राई किया इस ट्रेन में, दोनों का बिल एक साथ दिया गया। बारह 1295 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 33वां हॉल्ट बल्हारसा रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है BPQ और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। बल्हारसा रेलवे स्टेशन ये आता है महाराष्ट्र में। वैसे अपनी ट्रेन का बल्हारसा रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है शाम के 8:25 और हम लोग की ट्रेन जो है यहाँ पहुंचे लगभग 2 घंटा डिले। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन की कोच की पोजीशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है 8 स्लीपर क्लास, 7 थर्ड AC, 1 सेकंड AC का कोच है, साथ 2 जनरल क्लास का कोच है, 1 पेंट्री कोच है और 1 हैंडीकैप कोच है इसमें लगा हुआ। अगर मैं फेयर की बात करूं, अगर इसमें ट्रैवल करते हैं इन टू इन, मतलब हजरत निजामुद्दीन से हैदराबाद के बीच में अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हैं उसका फेयर पड़ेगा लगभग आपको 700 रुपीज़। अगर आप थर्ड AC में ट्रैवल करते हैं, इसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग आपको 1850 रुपीज़। अगर आप सेकंड AC में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग 2650 रुपीज़। और इस फेयर में फूड वगैरह इंक्लूड नहीं है, इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। वेज थाली का 80 रुपीज़, अंडा थाली का 90 रुपीज़ और 130 रुपये पे करना पड़ेगा आपको चिकन थाली का। लेकिन ये थाली स्टैंडर्ड थाली का मैं प्राइस बता रहा हूँ, नॉर्मल जो रेलवे अलाउ करती है वही प्राइस हमने आपको बताया है, लेकिन ये लोग एक्स्ट्रा प्राइस पे बेचते हैं। वो आपको देखना होगा, आपको बोलना पड़ेगा कि इस रेट पे मुझे चाहिए तो आपको देंगे, अगर नहीं बोलिएगा तो आपको फिर ओवर प्राइस खाना पकड़ाया जाएगा। वैसे खाने की बात करूँ तो खाना उतना बढ़िया नहीं है इस ट्रेन के पेंट्री का। अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन के वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में। और वॉशरूम में आते ही जैसे हर ट्रेन में होता है भाई, सामने में मिरर, उसी तरफ मिरर आपको इस ट्रेन में देखने को मिलेगा। ऊपर लाइट है, ये रहा बेसिन, वाटर डिस्पेंसर। पानी पूरी जर्नी के दौरान आया है, पानी की समस्या नहीं हुई है, इसमें लिक्विड सोप रखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ है, वो ये है कि ट्रेन का कुछ जो वॉशरूम है ना, थर्ड AC का वॉशरूम, उसका फ्लश नहीं काम कर रहा है, जेट स्प्रे नहीं काम कर रहा है, उतनी अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं किया गया जितनी अच्छी तरीके से मेंटेन होना चाहिए। टाइम हो चुका है रात के 11:10 और अब चलिए चलते हैं अपने सीट पे जाके बैठते हैं। सो तो नहीं सकते हैं क्योंकि RSC सीट क्लियर नहीं हुआ है। लगभग 24 घंटा का सफ़र पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक सीट क्लियर नहीं हुआ। अब क्या किया जा सकता है भाई बताइए। कल भी रात में नहीं सोए थे और आज भी वही होगा। अब सोच रहे थे कि बैठ के वीडियो ही एडिट कर लेते हैं, सुबह पहुँच ही जाएंगे। देखते हैं, नहीं होगा तो बैठ के ही 1 आध घंटा सो लेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये है मेरे RSC सीट वाले को पैसेंजर सो रहे हैं। अब हम देखिए, मेरा बैग है, यहीं बैठना पड़ेगा। अब क्या करें, सीनियर सिटीजन है, ध्यान रखना पड़ेगा। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग को यहाँ पहुंचाई है लगभग 2 घंटा 20 मिनट डिले। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन का
पहुंचने का टाइम है सुबह के 2:50। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 5:10 पे। वैसे ट्रेन जो है ये हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन तक चलती है, लेकिन मोस्टली पैसेंजर जो हैं वो डिबोर्ड कर जाते हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे ही। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ, सबसे पहले बात करते हैं आरईसी सीट क्लियर हुआ कि नहीं। तो काजीपेट में जाके आरईसी सीट हम लोग का क्लियर हुआ, मतलब 3 बजे रात में सीट क्लियर हुआ। तब जाके 2 घंटा सोए हैं, 2-2.5 घंटा सोए हैं। उसके बाद फिर अभी उठे हैं तो पता चला भाई सिकंदराबाद पहुंच गए और फिर बाहर आके आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं पंक्चुअलिटी की। तो पंक्चुअलिटी आपने देख लिया, दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन कितनी पंक्चुअल है, लगभग 2 घंटा 20 मिनट डिले हम लोग को ये ट्रेन यहाँ पहुँचाई है। और रही बात खाने पीने की, तो स्टेशन में पेंट्री है, पेंट्री से खाना मिल जाएगा। लेकिन जो भी चीज़ दिया जाता है सब ओवर प्राइस दिया जाता है, आपको बोलना पड़ेगा। रेलवे का जो रेट है ना खाने का 80, 90, 130, ये आपको बोलना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको थाली लेना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तो उस रेट पे आपको खाना नहीं दिया जाएगा। रही बात साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई जो है आप कह सकते हैं एवरेज था। टाइम टू टाइम कोच की साफ़ सफाई की जा रही थी। बाथरूम का भी कंडीशन मतलब नॉर्मल सा था। पुराना कोच था, इस वजह से अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। और रही बात, हाँ, जब से ट्रेन निकली हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, तब से 1-2 बार बीच में एसी का प्रॉब्लम हुआ, फिर बाद में उसे सॉल्व कर लिया गया, कंप्लेन वगैरह किया गया, तब जाके सॉल्व हुआ ये प्रॉब्लम। चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।